स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। देखिए, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। क्यों दी गई थी? अगर आपसे यह भी पूछा जाए क्यों दी गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने जो अंग्रेजों की सहायता की थी, उसके लिए गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। देखिए, और भी लोग हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। उसमें है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। चौथा जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान घटी चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी या क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922। पांचवा देख लीजिए क्वेश्चन, 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुंजे। छठवां क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के घटनाक्रम से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों घटनाओं का क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्रम में है। यानी पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाता है, फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी की गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन के दौरान कब हुई थी, डेट पूछ लिया जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 10 मार्च 1922 को। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 1923 से 28 के काल के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आठवां क्वेश्चन है, विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। यानी पहले काशी विद्यापीठ, फिर गुजरात विद्यापीठ, फिर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1921 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 में और जामिया मिलिया की स्थापना भी 1920 में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, यह आया था आपका 1909 में। बाकी जो शेष तीनों हैं, ए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? पूछा है आपको कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 को राजगुरु को फांसी हुई थी, जबकि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका 1929 में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ अभी ऊपर बताया गया 1920 में और रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया? ये क्वेश्चन आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने छोड़ा था पटना कॉलेज? श्री कृष्ण सिन्हा ने। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
13वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस या किन कारणों से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13वें का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, यानी गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना स्वराज पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। और दूसरा जो है, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के अधिनियम का उच्छेदन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CR दास यानी चित्तरंजन दास। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। कहां पे? तो इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। नीचे आपको देखिए ऊपर घटनाक्रम दिया हुआ है, जैसे लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। नीचे आपको कूट दिया हुआ है, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज करना है आपको इसमें से कौन सा सही है। तो जो 17वें का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, यानी पहले लखनऊ समझौता आया था, कब? 1916 में। फिर तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? तो हुआ था 1919 में। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, कब? 1920 में, अभी ऊपर बताया गया है आपको। फिर स्वराज दल की स्थापना हुई थी, ये भी ऊपर बताया गया आपको 1923 में। ये आपको सन याद रखने हैं। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, M.A. जिन्ना। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो 19वां जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CR दास यानी चित्तरंजन दास। 20वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विठल जे पटेल। इनको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से भारत में साइमन कमीशन के आने का विरोध किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। देखिए, साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था ये भी आप जान लीजिए। देखिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, किसमें? 1919 के अधिनियम में। इसीलिए इसका गठन किया गया था। लेकिन चूंकि 10 वर्ष पे समीक्षा का प्रावधान था, उसके 2 साल पहले ही 1927 में इसका गठन कर दिया गया था। और देखिए, इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें जो कुल सदस्य थे साइमन कमीशन में, अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 7। इस आयोग में टोटल 7 सदस्य शामिल थे। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24वां, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी इसकी जो नियुक्ति हुई थी 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये भी सही है। इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है।
इसमें संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की गई थी, यह भी सही है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, यह भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी। 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो 26वें का करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। पंजाब ए केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ये नाम आपको ध्यान रखना है। पंजाब केसरी से किसे सम्मानित किया गया था, यह उपाधि प्रदान की गई थी, तो लाला लाजपत राय को। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? देखिए पूछा है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इन दोनों ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 29वां क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्न में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 ये दोनों सही हैं, यानी दूसरा और तीसरा। पहला जो है ये गलत है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी, ये डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30वें का ये होगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2, यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इस लीग की जो स्थापना हुई थी या गठन हुआ था ये होता आपका 1928 में। यह आपको सन भी याद रखना है। 31वां क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो M.A. जिन्ना के द्वारा। और कब लाया गया था इस क्वेश्चन में ये पूछा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 में। देखिए क्यों लाया गया था, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में 1929 में, उसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की निंदा करने के लिए या उसके एवज में मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 32वां क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना हजरत मोहानी ने। 33वां क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहा हुआ था? लाहौर में हुआ था। वहीं पर पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 34वां क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसके द्वारा फहराया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था। कहां पे? मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35वें का ऑप्शन बी, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। 36वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 36वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। देखिए 24 दिन की ये पैदल यात्रा थी। उसके बाद ये मार्च 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की, देखिए
6 अप्रैल 1930 को ये साबरमती आश्रम, देखिए सॉरी, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत होती है और ये दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। वहां पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38वें का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, नमक सत्याग्रह में। 39वां क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहां से और कब किया गया? अभी बताया गया था आपको ऊपर। तो 39वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी, 6 अप्रैल 1930 को। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। देखिए, ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन है या स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया। इसका उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी इसका जो उद्देश्य था नमक आंदोलन का, ये गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया गया था। 42वां क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन असत्य है ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। 43वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 43वें का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। 44वां क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44वें का, ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 45वां क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 45वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेब मिलर। 46वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान चलाया था? तंजौर तट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का, ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने और कब खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 47वें का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान, 1929। इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी बोला जाता है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। लाल कुर्ती आंदोलन भी बोला जाता है। ये कहां पे हुआ था? तो पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। कब? 1929 में। नेक्स्ट है हमारा 48वां क्वेश्चन, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 48वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, देखिए, पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे जो भीड़ थी उस पर गोली चलाने से मना कर दिया था, इसीलिए इसको पेशावर कांड बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पेशावर कांड पूछा जाए किस आंदोलन से संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो 49वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, यानी इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा, ये सही है। सेकंड जो बोला है, कांग्रेस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है, सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया गया था इस समझौते में, ये भी सही है। चौथा है, समुद्र तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है दूसरे को छोड़कर। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी इरविन समझौते के
हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 50वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 51 का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, कैंपबेल जॉनसन। 52वां देख लीजिए 52, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन। ये कब हुआ था, 1931 में। नेक्स्ट हमारा है 53 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 54 का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55वां, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्न घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट का चयन कीजिए। इसमें आपका देखिए 4 घटनाक्रम दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ था, कौन सा बाद में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का ऑप्शन सी, 4, 3, 2 और 1, यानी पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, कब, 5 मार्च 1931 को। फिर उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी कब, 23 मार्च 1931 को। उसके बाद कराची अधिवेशन कब हुआ था, 26 से लेके 31 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1 से लेके 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2 और 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 56 का करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। 57वां क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की बात की गई, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, देखिए 4th लिखा है, ये आपका ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ए। तो जो 97 का करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था, ये गलत है। कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। 58 है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। इसमें पूछा है किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। 59 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जो 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, ये गलत है। दूसरा क्या कहता है, गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 60वां क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। 51 देखिए 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 62वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जो 62 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, ये सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मतलब कम्युनल अवार्ड की बात की जा रही है, तो कम्युनल अवार्ड ये किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 64वां क्वेश्चन देख लीजिए, सन 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था? 64वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। 65वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन की बात कर रहा है इसमें, आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो जो 65वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय। ये आमरण अनशन कब कहां प्रारंभ किया था गांधी जी ने? तो यरवदा जेल में। अगर आपसे यह भी पूछा जाए गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किस जेल में किया था? तो यरवदा जेल में। 66वां क्वेश्चन देख लीजिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें प्रदान की गई थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का ऑप्शन बी, 71 और 147, यानी सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें दी गई थी दलित वर्ग को और पूना पैक्ट में 147 सीटें प्रदान की गई थी। 67वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 ये दोनों सही है। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, ये बिल्कुल सही बात है। फिर उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। 68वां क्वेश्चन है, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, घनश्याम दास बिरला, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लीजिए 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये 3 युग्म दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम ने स्थापित किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, B.R. अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, MC राजा ने। 17वां देखिए 70 यानी 70 क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17वें का ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी के बारे में ये बोला था। ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। 71 जो क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां और कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां और कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। और कब हुई थी? तो 1934 में। 72वां क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जो 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देखिए इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार तो किया था, ब्रिटिश माल के जो सामान थे उसका बहिष्कार किया था, लेकिन करों के अपवंचन की वकालत इसने नहीं की थी। इसमें दिया है करों के अपवंचन की वकालत की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने। दूसरा है, यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की थी, ये गलत है। 73 जो क्वेश्चन है, ये भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अभी ऊपर बताया गया था, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव, अगर महासचिव पूछा जाए आपसे तो महासचिव कौन थे? ये आपके थे जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। और अन्य जो सदस्य थे वो भी देख लीजिए, अशोक मेहता, मीनू मसानी, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। मीनू मसानी बीपीएससी में पूछा जाता है बार बार, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित, तो मीनू मसानी इसके सदस्य थे। और राम मनोहर लोहिया भी इसके सदस्य थे।
और कौन कौन थे? यूसुफ 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 मेहराले इसके सदस्य थे। 74 है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। 75 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। यह बिल्कुल सही बात है। इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। यह भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, बंबई मैनिफेस्टो में कुल 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, किस लिए? समाजवादी आदर्शों का विरोध करने के लिए। 76 जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जाता है बार बार। तो जो 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। ठीक है, जयप्रकाश के जेल से रिहा होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। 77 जो क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। देखिए, कांग्रेस को कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। वो प्रांत कौन कौन से थे? आपको ये भी नाम याद रखना है। मद्रास, बिहार, ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, तो मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्यों में उसने सरकारें बनाई थी, तो ये 5 प्लस 1 और कौन सा है? बंबई। ठीक है, बंबई में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, यानी मंत्रिमंडल का गठन किया था। टोटल 6 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। यह चुनाव क्यों हुआ था? 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 78 क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? देखिए, पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 79 है, 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया? ऑप्शन सी, 6 प्रांतों में। ऊपर बताया गया कौन कौन से प्रांत थे। 80वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को। अगर आपसे पूछा जाए क्यों मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतों से क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा यह मुक्ति दिवस मनाया गया। 81वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा 81वें का ऑप्शन सी, 1937। 82वां क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी के एग्जाम के लिए। तो 82वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें संयुक्त प्रांत में जो प्रधानमंत्री चुना गया था, ये गोविंद वल्लभ पंत को चुना गया था। ठीक है, ये पीएम थे। कैलाश नाथ काटजू ये कानून एवं न्याय मंत्री थे। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो गोविंद वल्लभ पंत 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था मुख्यमंत्री को। रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। कैलाश नाथ काटजू को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया था। 83वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में इस अध्यक्ष बनाया गया था। यह हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। अगर आपसे पूछा जाए हरिपुरा ये कहां पे स्थित है, किस राज्य में है, तो गुजरात में स्थित है।
84वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। हरिपुरा अधिवेशन में अभी जो ऊपर था, यह निर्विरोध सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, जबकि त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ये हुआ था 1939 में, यानी लगातार सुभाष चंद्र बोस को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष तो चुना गया था, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने से मना कर दिया। 85वां जो क्वेश्चन है, बटलर समिति जिसका गठन 1927 में किया गया था, का मुख्य उद्देश्य था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 85वां, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बटलर समिति को और देखिए अन्य नाम से बुलाया जाता है, ये भारतीय रियासत समिति के नाम से भी जाना जाता है। बटलर समिति को गठन 1927 में किस लिए हुआ था? तो भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 87 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1947 को। 88 है, भारत के विभाजन के समय किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। 89 है, निम्नलिखित में से किस कारण से 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया? अभी ऊपर आपको बताया गया था। ठीक है, देखिए इसमें से जो ऑप्शन दिया है ए, बी और सी, ये तीनों गलत है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऊपर आपको बताया गया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों त्यागपत्र दिया था, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने बिना अनुमति के भारत को उसमें शामिल कर लिया था। ठीक है, इसमें जो देखिए ऑप्शन दिया, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, ये गलत है। कांग्रेस में वामपंथ के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर पाना असंभव हो गया था, यह भी बिल्कुल गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, यह भी बिल्कुल गलत है। 90वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। 91 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। 92 देख लीजिए, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? देखिए पाकिस्तान शब्द के प्रयोग की बात की जा रही है, तो किसने किया था? 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, M.A. जिन्ना। भारतीय, ध्यान से देखिएगा बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो M.A. जिन्ना ने। नेक्स्ट जो 93 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का ये होगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। इनको सर मोहम्मद इकबाल बोला जाता है। 94 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू ने M.A. जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला था। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? पूछा है जिन्ना के विषय में सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, जबकि जो ऑप्शन ए है वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन है, जिन्ना 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, यह भी बिल्कुल सही है। 97 देख लेते हैं हम।
मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, अगर आपको अधिवेशन पूछा जाए तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। 1940 में यह लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 98 जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर हयात खान है। 99 है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 99 का ऑप्शन डी 23 मार्च 1943 को। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विनोबा भावे। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सेकंड जो सत्याग्रही थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर आपसे प्रथम ना पूछा जाए, द्वितीय पूछा जाए, तो ये द्वितीय जो थे सेकंड सत्याग्रही ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये रहा हमारा आज का पूरा वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।